टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। अभी आप लोगों के बीच पद भाग का 5वां चैप्टर कवित, जिनके लेखक भूषण जी हैं, उनका VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, तो आप देख लीजिए भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। पहला चैप्टर है यार, पहला क्वेश्चन यानी 5वां चैप्टर का पहला क्वेश्चन, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है। ऑप्शन में है छपै, पद, कवित, करबक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कवित। ऑप्शन नंबर सी कवित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए 2023 में एग्जाम देने वाले सभी छात्र छात्राएं जो भी हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। अब है दूसरा, कवित शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है। ये कवि, कविता यानी शीर्षक और कविता, कवि जैसे कवि के नाम है, ये तो सभी का सभी याद कर लीजिए। याद करिएगा, बहुत ही VVI है और एग्जाम में पूछता है, 5 नंबर का पूछता है, तो ये तो निश्चित ही है, बहुत ही VVI है। तो कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कौन है? कबीर, भूषण, तुलसीदास, सूरदास। तो कौन हो जाएगा? भूषण। कौन हो जाएगा? भूषण। यहाँ यानी ये जो है भूषण। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 3, भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि थे। भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि थे। किस धारा के कवि थे? तो देखिए यहाँ धारा हम नहीं लिखे हैं, सिर्फ ऑप्शन दिए हैं, तो हम बोल रहे हैं, सुनिएगा। निर्गुण धारा, रीति युक्त धारा, स्वगुण धारा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि पहले ऑप्शन नंबर ए जो है निर्गुण धारा है, रीति युक्त धारा है, उसके बाद जो है क्या है, स्वगुण धारा है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि रीति युक्त धारा की। क्या हो जाएगा? रीति युक्त धारा। रीति युक्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है। कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस। अगला क्वेश्चन है कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है। किस रस की अभिव्यंजना हुई है। किस रस की अभिव्यंजना? तो देखिए इसमें जो है कि करुण रस। क्या है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर वत्स रस। ठीक है, वीर वत्स रस। ये जो है, और इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण किया। कौन सा रूप धारण किया? देखिए ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या हो जाएगा? रौद्र रूप। रौद्र रूप यानी गुस्सा में, यानी रौद्र रूप, पूरा भयंकर रूप धारण कर लिया था। अब अगला है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान कर रही थी, यानी क्या करती है, कौन क्या करती है। तो यानी इसमें जो है प्रसाद है, भोजन है, गहना है, नन, इनमें से कोई नहीं, यानी भोजन। क्या प्रदान करते हैं? भोजन। अगला क्वेश्चन है, लागती लपकी कंठ बेरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? सलेश, रूपक, अनुप्रास, उपमा। तो कौन हो जाएगा? यानी यहाँ जो है अनुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास हो जाएगा। अब है, भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है। समुद्र अग्नि यानी भूषण ने किसकी तुलना की है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन, यानी 10 तक हो गया। 11वां, कॉपी कलम अभी तक नहीं लेके आए तो कॉपी कलम रखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किए हैं तो करिए। देखिए, भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है।
भूषण के प्रथम रस में कौन सा, यानी प्रथम दंड में कौन सा रस है? वीर रस। प्रतने भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? प्रतने भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? यहाँ है कि कौन सा अलंकार है, देखना है। रूपक, अनुप्रास, यमक, उपमा, कौन हो जाएगा? रूपक, ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण की उपाधि दी थी। कवि भूषण की उपाधि कौन दिया था? यानी कवि जो भूषण है उसको भूषण की उपाधि किसने दिया था? तो यहाँ ऑप्शन नंबर है टोडरमल, अकबर, भावशाह, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने जो है भूषण, यानी उनको भूषण की उपाधि दी थी। भूषण की उपाधि दी थी। थोड़ा सा वीडियो में दिक्कत हो रही है, फिर भी सभी स्पष्ट आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भूषण ने किस रस की प्रमुखता, यानी है को प्रमुखता दी है? भूषण ने प्रमुखता, तो ये जो है श्रृंगार रस है, करुण रस है, रोद रस है, वीर रस। लेकिन करुण रस यानी ये जो है ममता का, देखिए कवि जो होते हैं ठीक है कि वीर रस के बारे में है, लेकिन उसमें कुछ ममता भी था, जो कि करुण रस के बारे में वो ज्यादा तवज्जो देते थे। अब शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का क्या किया गया है? निरूपण किया गया है। 110, 112, 108, 105। आंसर हो जाएगा डी। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? रुद्र प्रताप, साहू जी, भानु प्रताप, यज्ञसेन। तो आंसर हो जाएगा बी, साहू जी। क्या हो जाएगा? बी, साहू जी। क्या हो जाएगा? बी, साहू जी। अब देखिए हम जो अब जो 2-4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा हुआ, उसका ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर ना सरकार हम लोग को अपाहिज बना दी है, फिर भी बच्चा उस पे ऑप्शन पे हम लोग आश्रित हो गए हैं, बैसाखी के सहारे चलना सीखे। हम थोड़ा सा इसमें प्रयास कर रहे हैं कि बिना ऑप्शन का भी आपको, और याद जब भी कीजिए तो बिना ऑप्शन का याद कीजिए, और एग्जाम में जब ऑप्शन आए तो टिक कीजिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, शिवा बाबनी में कितने मुक्तक हैं? बहुत भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। शिवाजी बाबनी में कितने मुक्तक हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 52। कितना हो जाएगा? 52। क्या हो जाएगा? 52। अब है, भूषण के पिताजी का नाम क्या था? क्या है? बहुत ही अच्छा है, देखिए याद रखिए, ये सब याद रखने की बात है। रत्नाकर त्रिपाठी। क्या है? रत्नाकर त्रिपाठी। अब है अगला, शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो यहाँ तो इंडिकेटे है कि शिवराज भूषण, यानी इंडिकेट है साफे, भूषण के पिता का नाम तो रत्नाकर त्रिपाठी हो गया। शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो लास्ट में भूषण है तो भूषण एक होगा, फिक्स है। अब है, भूषण किस काल के? वो तो अभी हम आपको बतेबे किए कि किस काल के थे, तो रीति काल के। किस काल के? रीति काल को के। इस चीज को याद रखना है। अब है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? कौन थे भैया? भाई थे, कोई नहीं, दूसरा कौन हो सकते हैं? भाई है थे। अब है, शिव बाबनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवाजी का, वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, यानी वीर शिवाजी का। ठीक है। छत्रसाल किसकी रचना है? तो ये आंसर लिखा हुआ क्या है कि भूषण। क्या है? भूषण। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई यूट्यूब चैनल। अगर हमारी चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।